वेलकम टू ई एजुकेशन हब। ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो प्रीवियस क्लासेस थी उसी के आगे कंटिन्यू है, और अगर आपको ये क्लास समझनी है तो इससे पहले मैंने कुछ क्लासेस में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, आप उसे देखिए और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे फॉलो करिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये जावा की क्लासेस को आसानी से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको समझ में आए, तो आपको कंटिन्यूस मेरी वीडियोस देखनी होंगी और पूरी देखनी होंगी, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने कंटेंट आपको दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिल्टर है। ऐसी चीज़ें बहुत कम है जो कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को इसमें मिलेगा। तो इसकी हर एक चीज़ को, हर एक थ्रेड को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आने लगेगी और चीज़ें आप फॉलो करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपको ये जावा प्रोग्रामिंग बड़े आसानी से यही समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा आज हम लोग इस पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा। मैंने ये पहली वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है और क्या चीज़ें हैं। आज मैं इसके आगे इसे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैंने एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर का एक एग्जांपल लिखा है, क्लास मेन। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, अगर यहाँ पे पब्लिक या कुछ स्टैटिक नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट ये क्लास पब्लिक ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो क्लास मेन है ये पब्लिक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये जो क्लासेस है, पब्लिक है, स्टैटिस्टिक वाइड है, मेन है, जो भी क्लासेस है वो क्या है और किस लिए है, इसे मैं धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको इसमें जो है सिंटैक्स में जो मैंने क्लास मेन करके पैरेंथेसिस ओपन, पब्लिक स्टैटिस्टिक वाइड मेन स्ट्रिंग आगे, ये चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या। अब मैं आपको इसमें जो फोकस करने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है, जो ये ब्लैक कलर का पैरेंथेसिस ओपन हुआ है और इसके नीचे लिखा है, डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल इंट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 5। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। इंट क्या बताता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं a और b, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। इंट क्या बताता है, ये किस तरह के वेरिएबल यानी कि डेटा टाइप बताएगा। a क्या है, हमारा वेरिएबल है जिसमें a में 2 और b में 5 ये वैल्यू स्टोर की गई है। यहां मैंने खुद से स्टोर किया है। system.out.println ये एक फंक्शन है जो वैल्यूज को जो भी हम देंगे आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है। इसमें लिखा है आउटपुट println। याद रखिएगा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत आसानी से आप ये जावा प्रोग्रामिंग समझ लेंगे। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है, फॉलो करना है, समझना है। मैं सब चीज़ें इसमें एक साथ ही इंक्लूड कर लूँगा और बहुत ईजी वे में आप समझ जाओगे। आपको प्रैक्टिस इसकी करनी, क्योंकि ऊपर की दो चीज़ें क्लास मेन और पब्लिक स्टैटिस्टिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये तो आपको समझ में आ गया कि सब में कॉमन है। समझना इसके नीचे वाला पैरेंथेसिस के अंदर इंट a वेरिएबल लिया, b वेरिएबल लिया, इसको डिक्लेयर करने का जो वेरिएबल्स है और भी कई तरीके, मैं वो आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर ये दो वेरिएबल्स हैं जिसमें ये वैल्यू स्टोर है तो हम कैसे उसका आउटपुट देख सकते हैं। मैंने कई सारे यहाँ पे फंक्शन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स चला है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, या डिवीजन करना होगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किए। आपको ये जो ब्लैक कलर का पैरेंथेसिस है इसके अंदर की चीज़ को, कंटेंट को समझना है। अगर ये आपको समझ में आने लगा तो आपको बहुत ही आसानी से लैंग्वेजेस समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। अगर मैं इस तरह प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। a प्लस बी अगर होगा तो 7 आएगा। यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो ये जो a प्लस बी है हमारा, ये a प्लस बी वो इसको डिनोट कर रहा है। ये वैल्यू अगर हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं या कोई सिंबल भी यूज करते हैं तो एज इट इज ही प्रिंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने प्लस का सिंबल यूज किया तो वो एज इट इज ही किया, इक्वल टू का सिंबल यूज किया तो इक्वल टू ही प्रिंट किया।
इसका कोई असर नहीं पड़ता, जैसा आप लिखोगे वो वैसा ही प्रिंट कर देगा। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाया है, जो भी वैल्यू इन दोनों के अंदर ब्रैकेट के अंदर स्टोर होगी, सम होगी, वो इसमें प्रिंट हो। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था उसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। मैं यहाँ टाइप करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से लिखा रखा है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। आपको वो लिखना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं उस प्रोग्राम को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम क्या फंक्शन करेगा, ठीक है। मैं ये देख रहे हैं यहाँ पे रन ऑप्शन है, ये F9 की भी शो हो रही है आपके में। ये F9 जो की है वो इसी के लिए है कि इसको रन करने के लिए। ये ऑनलाइन कंपाइलर तो मैं से यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ये बफर कर रहा है, अभी कंपाइल कर रहा है। और ये नीचे देखिए, ये पूरा आपको आउटपुट दिख रहा होगा, a+b 7, a-b -3, a*b यानी मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा a/b 0 और a% का साइन इस तरह करके दिखा है तो 2 आ रहा है। तो ये मॉडुलर को बन के आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने प्रोग्राम्स आपको दिए हैं, जो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने बहुत इजी वे में बता रखी हैं। और आप भी कोशिश करिए कि इसी तरह फॉलो करें, तो आपको धीरे धीरे आपका लेवल इतना मेंटेन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने जावा सीख लिया, और एक अलग से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। लेकिन पेशेंस रखना हो। मैंने जितनी भी वीडियोस चलाई पूरा देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए, एक एक स्टेप को समझते जाइए, जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लिए बस। ओके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ये बहुत इजी वे में आप लोग सीख सकते हैं और आपकी हेल्प से और किसी की भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं वहाँ पे मैंने दूसरा एक ऑपरेटर बताया था, यहाँ पे दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ किया है। आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। मैंने कहा था कि क्लास मेन वाला मैंने सबको सेम रखा है, नीचे वाली चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है उससे समझना हमें। यहाँ पे इंट के अंदर ए लिया है, वेरिएबल दे दिए, एक वैल्यू दे दी है। इंट वॉर के अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल है मेरा, अभी मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई है। वॉर इक्वल टू ए किया, यानी वॉर के अंदर मेरी जो ए की वैल्यू है वो चली जाए, वो चली गई है, यहाँ दिख रहा है। अब जैसे हम करते थे किसी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, सेम एज इट इज मैंने लिखा, मैंने कहा वॉर यूजिंग इक्वल टू दिस करके प्लस किया वॉर, मैंने वो प्रिंट किया, ठीक है। फिर मैंने इसी तरह कहा कि जो भी वैल्यूज है वो तो प्रिंट कर ही देगा, मैंने कहा उसमें प्लस ए इक्वल ए कर दूं मैं, यानी जो भी वैल्यू थी उसमें, जैसे वॉर के अंदर तो ऑलरेडी 2 आ चुका है, अब क्या करेगा प्लस का साइन इक्वल टू ए, यानी कि 2 और ऐड कर दे तो 4 हो जाने। अब मैंने फिर से इसको वॉर को प्रिंट कराया तो अब 4 आना चाहिए, पहले तो 2 था लेकिन यहाँ पे 2 फिर से ऐड हुआ, ए की वैल्यू, ए में तो ऑलरेडी 2 है और वॉर में मैंने स्टोर कराया था 2, अगर मैं उन दोनों को सम करूँगा तो मेरा आएगा 4। यहाँ पे ये चीज़ है, इसी तरह आगे कंटिन्यू हुआ है। चलिए हम देखते हैं आउटपुट क्या है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट कराया वॉर को, यहाँ पे वॉर है हमारा प्लस वॉर, तो 2 आएगा। लेकिन मैंने कहा कि वॉर में जो वैल्यूज़ है मैंने ऑलरेडी ए की वैल्यू डाल रखी थी। अब मैंने नीचे क्या एक फंक्शन और चलाया, ऑपरेशन चलाया, जहाँ वॉर प्लस ए इक्वल टू प्लस ए प्लस वॉर प्लस इक्वल टू ए लिखा है, जहाँ पे मैंने जो भी ए में जो वैल्यू हो वो वॉर में ऐड हो जाए, वॉर की वैल्यू में ऐड हो जाए। अब वॉर की वैल्यू में अगर वो ऐड हो रही तो पहले से वॉर में 2 था, फिर से मैंने ए की वैल्यू ऐड कराई यानी कि 2, तो टोटल हो गया 4, ऐड हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट, तो प्रिंट एलन में जब मैं वॉर करूँगा तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगी वैल्यू। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने क्या, इससे पहले मैंने वॉर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए, अब जो भी वॉर में वैल्यू है, अब देखिए वॉर में जो वैल्यू है अब तो वो 4 हो चुकी है, लेकिन मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लगाया, मतलब अब उसका मल्टीप्लीकेशन हो, तो मैंने क्या किया सीधे 2 लगाया, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 8 आएगा।
तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया वॉर यूजिंग एस्ट्रिक इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्लस वॉर, तो 8 आ गया। तो यहाँ मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है या अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ये फंक्शन कैसे करते हैं और ये क्या आउटपुट देते हैं, बस मुझे यहाँ बताना है, क्योंकि आगे मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है। अगर आप लोगों को इसे देखना है तो मैंने पहले ही बताया है कि ऑनलाइन आप कंपाइलर ओपन करिए और उसमें क्या करिए, आप इसे इसके सिंटैक्स को जैसे मैंने लिख रखा है वैसे वैसे लिख दीजिए ऑनलाइन। मैं अभी करके दिखाऊंगा, आप देखते जाइएगा। मैं अभी एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ मुझे समझाना था, मैं बताता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। मैं ओपन कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे करेंगे और कैसे आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर जो है आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाता रहता हूँ तो मेरे लिए नेट अवेलेबल है, तो मैं यहीं पे सारी चीज़ें कर लेता हूँ एक साथ ही, मेरे को आसानी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। आप वेट करो, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़रा सेटिंग्स ओपन कर दूँ जिससे आपको आसानी से शो होने लगे। ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है। मैंने ऑलरेडी जो प्रोग्राम आपको बताया था मैंने उसे कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, टाइम भी सेव होगा तो और भी जल्दी जल्दी मैं प्रोग्राम समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे वहाँ पे डिक्लेयर कर रखा था सेम लिख रखा है, मैं यहाँ रन कर रहा हूँ। आप नीचे देख सकते होगे ये प्रोग्राम चल रहा है, ये देखिए आउटपुट भी नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यूज, ठीक है ना। जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था सेम आउटपुट है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और भी क्लासेस जो है हमारी जिसमें मैं और भी चीज़ें बताता जाऊँगा, आप इसको पहले आप समझो। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है, मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपका लेवल पूरा हाई कर दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आपने सीख लिया इस चीज़ को। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा एक और प्रोग्राम बनाया है, क्लास मेन करके, पब्लिक स्टैटिस्टिक वर्ड मेन करके रिलेशनल ऑपरेटर बताएं। ये क्या बताता है, ये ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे बताता है, ये वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करता कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, उस पर बताता है। मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा चुका हूँ, कहिए तो मैं इसे और दिखा सकता हूँ लेकिन समय लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं करता। आप एक खुद से ट्राई करिएगा और जैसे मैंने इसमें डिक्लेयर कर रखा है उसी तरह से आप रन कराइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हमें ऊपर की इंट मेन और पब्लिक वाली लाइन नहीं देखनी है क्योंकि वो चीज़ मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ, आपको सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। नीचे हम लोग आते हैं इंट के लिए, इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 11, सपोज दैट ये वैल्यू है। मैंने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन ए इज प्लस ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर प्लस होगा, फिर एंड बी इज, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो, मतलब स्टेटमेंट प्रिंट हो, उसके बाद प्लस बी यानी बी की वैल्यू प्रिंट हो। मैंने ये कहा कि इन सब के इनके बीच पहला मैंने डबल इक्वल टू लगाया कि दोनों बराबर है नहीं, तो दोनों तो बराबर है नहीं तो वो फॉल्स देगा रिजल्ट। और आउटपुट सॉरी
ये नॉट नल का साइन है, नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रू है भाई, सही बात है। 5 नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन तो ट्रू है, तो ट्रू देगा। ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स। इसी तरह ए इज लेस देन बी, ट्रू। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू। तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट हमारा आएगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा है। आप इसे सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज अगर आप देखोगे ना, तो आपको प्रोग्रामिंग बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। जिसमें मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा करने की कोशिश की है, जिससे कि फॉन्ट थोड़ा और अच्छे से दिख सके। मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैंने उसे जस्ट कॉपी किया है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। आप नीचे आउटपुट देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए इज, तो देखिए नीचे आउटपुट में ए इज ऐसे लिख रहा है, फिर मैंने प्लस लगाया ए लिखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाले प्रोग्राम में कि अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करनी है किसी वैल्यू के आगे, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे जब हम इसे यहाँ मेंशन करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम इस तरह से हम मतलब कि वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख सकते हैं। वैसे हम आगे भी इनको यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से आता जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कोई भी पार्ट आप छोड़िएगा नहीं, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ को, इसको लिख करके भी प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप बहुत जल्दी से सीखोगे। फिर प्लस किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया एंड बी इज, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, प्लस का साइन लगाया, फिर बी लगा, ब्रैकेट बंद, सिंपल। यहाँ नीचे आउटपुट भी उसी तरह है, ए इज 5 एंड बी इज 11, मतलब जो वैल्यू मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, या फिर मैं कहूँ डिक्लेयर कर रखी है या स्टोर कराई है। ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ए डबल इक्वल टू बी, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे तो ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है। ये सारे फंक्शन जो जैसे काम कर रहे हैं इनको मैंने अभी आपको बताया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने ये दिखाया कि ये प्रोग्राम जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टेस्टेड हैं, सारे वर्किंग है और ये कंफर्म सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। आप इसको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप इसे याद करते जाइएगा। ओके, यहाँ पे आप नीचे उसका देख लो, जैसे मैंने ऊपर बैक स्लैश करके 2 लिखा है, फिर सबसे पहले लिखा है फॉल्स। ये देखिए ये वाली चीज़ जो ये फॉल्स है आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा है, ये कमेंट है, इसका पूरे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता है। डबल बैक स्लैश देकर के जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो एज अ कमेंट माना जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि समझाने के लिए इसका क्या आउटपुट आएगा, मुझे वहाँ पे भी बताना था और यहाँ दिखाना भी था, और नीचे मैंने आपको ये प्रूफ भी दे दिया इसका कि ये सही है, जेन्युइन है। इसी तरह आगे भी है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू है तो ये ट्रू दिखाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। उसी तरह ए इज ग्रेटर देन बी है, फॉल्स तो फॉल्स। ए इज लेस देन बी, ट्रू तो नीचे ट्रू। इसी तरह ए ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इनके आप आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम आप इस तरह से लिख करके ट्राई कर सकते हो। आप इसे फ़ोन पे भी ब्राउज़र पे जैसे मैंने लिखा इसी तरह आप देखें, कॉपी में लिखें, प्रैक्टिस करें, फिर इसे मोबाइल में या लैपटॉप में जिसमें भी हो गूगल ब्राउज़र ओपन करिए और इसमें लिखा ऑनलाइन जावा कंपाइलर ढूंढ लीजिए। उसके बाद उसमें ये वो जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम है तो आप नोटपैड पे लिख सकते हो, अगर आपका मोबाइल है तो उसमें भी एक नोट लिखने के लिए ऐप आती है, प्ले स्टोर पर आप देखिएगा उसमें होगी, वहाँ पे भी आप टाइप करके लिख लीजिए, फिर वहाँ पे से पूरा कॉपी कर लिए, आप अपने कंपाइलर पे जाके कॉपी पेस्ट करके रन करा के आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमें इसको किस तरह से सीखना है, और मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ आप फॉलो करते जाइए, धीरे 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 ये आपको अपने आप किया जाएगा। बस मैं जितना कह रहा हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए आपको ये जवाब अपने आप ही आ जाएगी। जो लोग कहते हैं मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, यकीन मानिए जैसे मैं बताऊँ वैसे करिए,
और मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं, कुछ ही हैं बहुत, लेकिन स्पेसिफिक है। आप इसके बाद अपने आप लिखना सीख जाओ, डिक्लेयर करना अपने आप आपको आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप अपने आप ही प्रोग्राम लिखने लगोगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको धीरे से आप सीख सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर के लिए भी इसी तरह यूज़ किया गया है, ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ किया गया, मैंने ट्रू एंड फॉल्स बताया। यहाँ पे कंपैरिजन करता है लॉजिकल ऑपरेटर कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, अगर है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आप देखो बीच में लिखा है एंड ऑपरेटर का साइन लगा हुआ है, और का लगा है, ये उसी तरह से वर्क करता है जैसे आपके एंड और नॉट गेट यूज होते हैं। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना, जब दोनों में से कोई भी ट्रू होता है, और वाले केस में क्या होता है, जब दोनों में से दोनों ही ट्रू है तो 1 देता है, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो 1 देता है, अगर दोनों ही फॉल्स है तब 0 देता है। एंड के केस में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो 0 देगा, अगर दोनों ही ट्रू है तभी ये 1 देता है। तो देखिए फर्स्ट वाला मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने यहाँ एक छोटा सा देखा है 5 इज ग्रेटर देन बी, अगर मैंने लगाया और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा रखा है, आप देख सकते हो एंड वाला। अब मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन ट्रू है। दूसरे वाले में ए इज ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3 वाले में तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, जैसे बाइनरी नंबर्स में होता है एंड गेट के लिए 1 आया। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 5 है तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अब दोनों ही ट्रू है तो एंड गेट का रूल क्या कहलाता है कि अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा, और 1 है तो मतलब ट्रू है, तो यहाँ पे वही चीज़ है ट्रू। इसी तरह नीचे वाले केसेस में पहली कंडीशन तो ट्रू है 5 इज ग्रेटर देन बी, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। मैंने बताया था एंड वाले गेट में क्या होता है, अगर फर्स्ट 1 है आया, सेकंड वाला 0 हो गया, अगर दोनों ही में से कोई एक भी 0 है तो आउटपुट विल बी 0। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू था पहली कंडीशन, दूसरी फॉल्स है, तो दोनों ही कंडीशन को अगर देखे जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। और के केस में देखो नीचे वाले में जहाँ पे 5 इज लेस देन 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, और सेकेंड वाले में लिखा है 8 इज ग्रेटर देन 5, तो पहली वाली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू ही आएगा। सेकेंड वाली कंडीशन देखो, सॉरी फर्स्ट वाली कंडीशन जो है फॉल्स थी, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू थी, लेकिन फिर भी ट्रू आया क्योंकि और गेट की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे अगर पहले वाले में 0 आया दूसरे वाले में 1 आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये 0 1 क्या है, तो आप अपनी बुक्स या कहीं पे आपने लिख रखा हो गेट्स के बारे में, एंड और नॉट गेट्स, एक बार उसे आप देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी है, क्योंकि आगे मैं इन्हीं का यूज़ करके कुछ और चीज़ बताऊंगा, लेकिन मैं एंड और गेट को एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, कहीं ना कहीं मैं इसे बताऊंगा, तो चाहे तो आप तब देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जावा बता रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि आपको ये, क्योंकि ये 5th 6th क्लास के बच्चों के लिए होता है, तो यहाँ पे आप उसे पढ़ चुके होंगे, तो मैं एक आपका लेवल लेके चल रहा हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बताऊंगा इसके लिए भी गेट्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप सिर्फ इतना समझिए कि पहली वाली कंडीशन यहाँ पे 5 इज लेस देन 3 मैंने बताया, तो ये तो गलत है, 5 इज ग्रेटर देन 3 है। सेकेंड वाले में 8 इज ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स लेकिन दूसरी ट्रू। तो मैंने कहा कि अगर और का साइन लगा है और इन दोनों के बीच कोई भी कंडीशन एक भी ट्रू होती है तो ट्रू देगा। सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, पहली तो ट्रू है 5 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन देखिए 8 इज लेस देन 5, तो ये गलत है, लेकिन मैंने कहा कि इन दोनों में से कोई भी एक सही होगी तो ट्रू ही देगा, तो ये ट्रू दे रहा है। थर्ड हम चलते हैं, इसमें देखिए पहली वाली भी कंडीशन गलत है 5 इज लेस देन 3, और सेकेंड वाली भी कंडीशन गलत है कि 8 इज लेस देन 5। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ये चीज़ है तो दोनों ही फॉल्स हो गया ना, यानी कि दोनों के पास 0 0 वैल्यू आई, तो 0 का अगर मैं और करूँगा तो क्या होगा 0 ही, तो भी वो 0 ही आएगा, तो यानी ये फॉल्स हो जाए। इसी तरह नॉट इक्वल टू मैंने लगाया इसमें लिखा 5 डबल इक्वल टू 3 है, तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन मैंने नॉट नल का साइन लगा रखा है, यानी कि अब जो आउटपुट आ रहा है आना चाहिए फॉल्स, लेकिन नॉट नल क्या करता है, नॉट वाला गेट वो उल्टा कर देता था हमेशा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, यानी कि 0 को 1 1 को 0 कर देता। यहाँ पे कंडीशन डबल इक्वल टू जब मैंने की है तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, लेकिन
नॉन गेट का सिंबल हुआ या नॉट गेट लगा है, नॉट नल का लगा है, तो यहाँ पे क्या गया है, नॉट का साइन लगा है, तो ये इसको अब कन्वर्ट कर देता उल्टा, यानी अब ट्रू दिखाएगा। इसी तरह 5 इज ग्रेटर, ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे जब नॉट का साइन लग गया तो ये फॉल्स दिखाएगा। ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आउटपुट भी कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये और ये, हाँ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको कमेंट देना है किसी लाइन पे कि जिसका जावा पे कोई असर ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे हैश सॉरी स्लैश करके बैक स्लैश लगा रखा है और ट्रू लिख रखा है, बैक स्लैश डबल बैक स्लैश लगा रखा है और फॉल्स लिख रखा है, तो ये कमेंट्स हैं, इसका प्रोग्रामिंग पे असर नहीं होता। ये समझाने के लिए होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इन्हें अगर न भी ध्यान देंगे या छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने लिख रखा है। आई होप आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। ये यूनिरी ऑपरेटर है हमारा। मैं पहले बता दूं, इस क्लास में मैंने जितने भी ऑपरेटर है सबको एक साथ लेने की कोशिश की, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो ये आपके ऑपरेटर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह ये यूनिरी ऑपरेटर है हमारा, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है, सारा डिक्लेयर कर रखा है। इंट ए में 2 लिखा है, बी में भी 2 ले रखा है। यहाँ मैंने ये सारे फंक्शन चलाए हैं और इसके कुछ आउटपुट कुछ इस तरह है, आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर डिक्रीजिंग, ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को लेकर के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो भी यूज़ किया है प्रीफिक्स का यूज़ किया है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस का साइन या माइनस माइनस का साइन लगा देते हैं तो इसे प्रीफिक्स कहते हैं। पोस्ट फिक्स मतलब होता है कि जैसे ए नाम का एक वेरिएबल है और उसके पीछे मैंने प्लस प्लस का या माइनस माइनस का साइन लगा रखा है तो वो पोस्ट फिक्स कहलाता है। आइए मैं यहाँ समझा देता हूँ ये कैसे है, आपको भी समझ में आ जाएगा। मैंने ऊपर इंट क्लास मेन और पब्लिक लिख रखा है, ये मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर चुका हूँ कि ये सब में सेम रहेगा, ठीक है। इसको आपको याद हो गया होगा, अगर आपने 2-4 बार लिखा है, इस वीडियो को देख रहे हो लगातार और पूरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपने देखा होगा ये चीज़ मैंने बदली नहीं, जिससे आपको याद रहे कि हमें करना है। यहाँ रिजल्ट मैंने 1 2 3 4 लिख रखे हैं, आप कोई और नाम भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ क्या किया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। मैंने ए में दे रखा है 2, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। वहाँ पे वैल्यू आप देख रहे होगे आउटपुट में 2 दिखा रहा है। नीचे आता है रिजल्ट 1, जहाँ लिखा है इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि प्लस प्लस ए का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू इंक्रीज करो, पहले वैल्यूज इंक्रीज करो तब रिजल्ट 1 में वो डाल दो। इसका मतलब ये हुआ, इतनी बात समझ में आई, यानी पहले वैल्यूज इंक्रीज करो बाद में वो वैल्यू डालो। यानी 2 में जो वैल्यू थी, यानी पहले 1 इंक्रीज हो, एक ही इंक्रीज होगी, तो 2 3 वैल्यू है कि पहले मैंने कहा कि प्लस प्लस पहले का, यानी प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स मतलब पहले बढ़ाओ, फिर वैल्यू को जो भी करना है, डालना है, प्रिंट करना है, स्टोर कराना है, जो करना है वो आप करो। यहाँ पे क्या है, पहले इंक्रीज हुआ, एक ही वैल्यू है 2, वो इंक्रीज कर गई, यानी अब 3 हो गई। अब 3 वैल्यू गई है रिजल्ट 1 में, चली गई। अब रिजल्ट 1 में जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। अब हम जब प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग प्लस रिजल्ट लगाया वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो वैल्यू जो है आफ्टर इंक्रीजिंग, आप देख सकते हो आउटपुट में मैंने वहाँ पे लिख रखा व्हाइट कलर से कि 3 आया है आउटपुट। इसी तरह हम नीचे आते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में, पहला वेरिएबल बी है जिसे हम प्रिंट करते हैं, तो बी में तो अभी इस समय 2 है। मैंने कहा क्या, रिजल्ट 2 लगा रखा है और मैंने कहा है इसमें माइनस माइनस बी लिख रखा है, यानी कि प्रीफिक्स में मैंने इसको डिक्रीज किया है एक स्टेप, यानी अगर 2 है तो 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रीफिक्स होता है कि पहले उसको इंक्रीज या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जब वो डिक्रीमेंट हो रहा है तो पहले वो डिक्रीज करो, फिर वैल्यू रिजल्ट 2 में डालो, तभी वो कुछ प्रिंट करेगा। तो जब भी रिजल्ट 2 प्रिंट कराऊंगा तो अब जो डिक्रीज वैल्यू होगी वो तो उसमें आ गई, अब वो रिजल्ट 2 प्रिंट करेगा। नीचे देखिए सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है, आफ्टर डिक्रीमेंट डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर रिजल्ट 2 लिखा है। यहाँ आपको ये भी समझना है कि जो सिंटैक्स मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने प्रैक्टिकल में लिखना होगा, कॉपी में लिखना होगा। आप ऑनलाइन करना चाहते हो इसकी प्रैक्टिस, तो आपको इसी तरह लिखना होगा, सेम ऐसे टाइप करते करते आप लिखो, आपका प्रोग्राम भी तैयार होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, और जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप सीखोगे इसको। बस आप वीडियो को सामने को पूरा वॉच करो, रोको, वॉच करो, फिर देखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर करो, 2-3 बार आप करोगे, आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है रिजल्ट आउट और प्रिंटर, मैंने रिजल्ट 2 प्रिंट किया, तो देखिए आफ्टर डिक्रीमेंट 1 आया है, ये आउटपुट उसका है। इसी तरह मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल किया, फिर मैंने प्लस का ए किया, तो अभी तो 3 है हमारा। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यस इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ मुझे ये समझाना था कि ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे जो 3 आया है, रुकिए मैं सही कर देता हूँ। मैं अभी सही कर दे रहा हूँ, वेट। एक मिनट मैं कर रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ ठीक है, अब ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिख रखी हैं, आप, सॉरी आउटपुट तो हमारा चला गया, मैं उसे लाता हूँ, ये रहा हमारा आउटपुट। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन किया है, और यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ए इक्वल टू डबल डॉट कॉमा को कॉमा प्लस ए लिख रखा है। यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई थी 3। अब मैंने क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया है, प्रीफिक्स नहीं पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स मतलब पहले प्रिंट कर दो वैल्यू, बाद में बढ़ाओ, इसका पोस्ट फिक्स मतलब। पहले प्रीफिक्स में क्या होता था, पहले वैल्यू बढ़ा दो, वेरिएबल के अंदर जहाँ हमें स्टोर करना है उसके अंदर करो, या फिर प्रिंट करना है करो, ये होता था। यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू स्टोर करो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू हो गई थी 3 हमारी, यहाँ पे ए है, मैंने पोस्ट फिक्स किया, तो इस समय क्या करें, पहले वैल्यू डालो, तो इस समय तो वो 3 चला जाएगा। अब उसकी वैल्यू बढ़ करके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, 3 ही जाएगी, 4 नहीं जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यूज इसके अंदर गई 3, लेकिन वैल्यूज अब स्टोर हो गई 3, लेकिन कह रहा है कि पहले इसके अंदर वैल्यू डालो, तो डाल दिया उसने 3। अब उसका इंक्रीमेंट कर दो, अब इसका इंक्रीमेंट हो गया। इसका यूज हम लोग, जब मैं आपको लूप्स बताऊंगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप इसे यहाँ पे समझते जाइएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आफ्टर इंक्रीमेंट प्लस रिजल्ट 1, रिजल्ट 3 होना चाहिए यहाँ पे, ये भी मिस्टेक है, ठीक है, मैं अभी सही कर रहा हूँ इसे भी।
हाँ, आप देख सकते हो, अब सही है। यहाँ पे मैंने जैसे ये डिक्रीज किया और मैंने कहा 3 की वैल्यू प्रिंट होगी, रिजल्ट 3। अब इसमें क्या है, ये जो वैल्यूज़ है ये सारी स्टोर हुई है। अब यहाँ पे 3 प्रिंट हो चुका है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल किया मैंने, वेरिएबल बी लिखा, इसके अंदर मैंने बी की वैल्यू, अच्छा बी की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी थी 1, मैंने यहाँ डिक्रीमेंट लगाया। तो मैंने क्या किया, पहले वैल्यूज़ को क्या करोगे, पहले वैल्यूज़ के जो वैल्यू स्टोर है उसे डाल दो, वेरिएबल के अंदर डाल दिया, बाद में उसका डिक्रीमेंट करो। यानी कि अब बी की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जब इसे प्रिंट कराया तो 1 आया, वो इसीलिए है। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जब आगे वाइल लूप या फॉर लूप्स डू वाइल लूप बताऊंगा तो मैं इसे फिर से वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कि आपको यहाँ पे समझ में आने लगे। आप इसे प्लीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बस सुनने का है और लिखने का है आपको। अगर आपने इसको इसके साथ चला लिया तो यकीन मानिए ये जावा प्रोग्रामिंग आपके पेपर में पकी पकाई आपको मिल जाएगी, बिल्कुल तैयार क्वेश्चन रूल मिलेगा और आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा पेपर की, मेरे को ये आता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप बस इसे फॉलो करिए, पूरी वीडियो देखिए, वॉच करिए और आसानी से समझने की कोशिश करिए, और जो कि मैं समझा रहा हूँ। इसी तरह बिटवाइज ऑपरेटर है, इसमें जो ऑपरेटर्स हैं हमारे ये सारे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, उसके लिए ये सारा प्रोग्राम है जिसमें ये आउटपुट दे रखा है। बिटवाइज ऑपरेटर में सिर्फ आपको कुछ चीज़ें समझनी है, एंड का साइन क्या है, ये है, ये एरोज किस लिए है, ये आगे मैं आपको कई सारे प्रोग्राम में बताता जाऊंगा, वहाँ पे आप लोग शिफ्ट करते जाओ, धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझना है कि कैसे वर्क कर रहा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, क्योंकि वीडियोज़ फिर लंबी हो जाएगी और आपको फिर लगेगा कि काफ़ी टफ हो रहा है। इस प्रोग्राम को आपको समझने के लिए जैसे मैंने दिया है, आपको सेम एज इट इज़ टाइप करना है और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, किससे क्या आउटपुट आता है आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने रिजल्ट में लिखा है नंबर 1 एंड नंबर 2, बीच में और का साइन लगा रखा है, आप देख रहे हो। और का मतलब क्या होता है, ऐड, और वाला तो याद है ना, यहाँ पे हम लोग और करते थे, भूल गए। और का मतलब क्या होता था, जब 2 वैल्यूज़ होती तो हम उसे ऐड कर देते या बढ़ाते, तो यहाँ पे सेम उसी तरह है। तो 5 + 2 हो जाएगा तो कितना आएगा 7, तो रिजल्ट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट 7। यहाँ पे मैंने कई तरीके से वैल्यूज़ को प्रिंट कराने की कोशिश की है, पहले मैं प्लस लगा रहा था, यहाँ पे मैंने सीधे रिजल्ट लिख दिया। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा था, लिख रहा था डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करानी थी, तो मैं उसे दोनों से अलग कैसे करूँ, तो वहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगा रहे थे बीच में, तो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। इसी तरह रिजल्ट में नीचे जाएंगे हम, एंड का गेट है, एंड लगाया नंबर 1 एंड नंबर 2, तो वहाँ पे 0 हो गया, उसे मैंने प्रिंट कराया। फिर ये हेक्सॉर का साइन है, ये जैसे हमारे गेट्स होते थे सेम उसी तरह फंक्शन पे काम कर रहा है। अब आपको जा करके इसे देखना है, एंड गेट्स और गेट्स क्या है, आप अपने आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसी की बेसिस पे ये पूरा प्रोग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबको शेयर करो, जिससे कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।